बेस्ट फ्यूचर स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज चल रहा था हमारा कल प्रश्नावली 3.2 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके क्वेश्चन आधे लग चुके थे। तो आज चलेंगे उसके आगे, चलते हैं बिना किसी चलते हैं आगे। कौन सी प्रश्नावली चल रही थी? देखो, प्रश्नावली चल रही, क्वेश्चन चल रहा था 14 हो चुका था, अब चलेगा 15वां। ठीक है, तो 15वें देखो, पिछली वाली वीडियो में आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे, तो इसमें भी अच्छा ही देना। तो वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगी क्वेश्चन कैसे हैं। देखो, ये वाले क्वेश्चन ये बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, ये वाले ये भी इसी वीडियो में लगाएंगे, और ये सभी। तो ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ बिना किसी हिचकिच के। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि यदि ए बराबर ये दिया है, ठीक है आर भी ये है, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है यदि ए बराबर में दिया है। तो चलते हैं, पहले ये क्वेश्चन लिख लें। तो हमें ए बराबर ये दिया है और इसका मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं, मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए, देखिए ए बराबर दिया है, इसमें ए स्क्वायर पूछा है, जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू ए। ठीक है, ये तो होता है, इसका मतलब क्या होता है ये। तो हम क्या करेंगे, ए का गुणा ए में कर देंगे, तो एक ए बराबर ये है। तो ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब गुणा किसमें, इसमें गुणा करने है इसी का। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इसका गुणा करना है, क्योंकि ए इंटू ए निकाल रहे हैं। चलते हैं आगे, देखिए बराबर, देखो पिछली वीडियो हमने बताए थे गुणा कैसे करते हैं। तो इसमें देखो, पहला जो पंक्ति होती है, ये पहला जो रो होता है पहले कॉलम से होता है पहले। ठीक है, फिर दूसरा जो रो होता है पहले कॉलम से, फिर तीसरा रो पहले कॉलम से। ठीक है, ये होता है। तो पहले ये इसका ये, इससे ये, फिर इससे ये, तो पहले इसका गुणा होगा इसमें, तो दो दो और दो दूनी 4 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस, ठीक है, जीरो में गुणा अगर दो का होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस एक में गुणा होगा एक का तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो दूसरी का, देखो अब दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, प्लस 2 एकन 2 हो गया, प्लस 3 एकन 3 हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, जो रो नंबर 3 है और कॉलम 1 है पहला, तो 2 1 दूनी 2। ठीक है, अब माइनस का देखो, माइनस लगा, ये माइनस ये प्लस का, तो ये माइनस की 2 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस की 2, अरे वो 0 में गुणा होगा एक का तो 0 हो जाएगा, उसका कोई वो नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड कॉलम की तरफ। अब जैसे इसमें पहले फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, जैसे सेकेंड को पहले इसमें होगा, अब इसमें वही सेम होंगे। तो पहले इसका गुणा, पहले 2 का गुणा 0 में 0। ठीक है, आगे 0 का गुणा 1 में 0। ठीक है, और देखो वन का -1 में होगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 को गुणा 0 में आएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 का गुणा 1 में होगा 1 हो जाएगा, -3 का गुणा -1 में होगा -3 हो जाएगा। ठीक है, और देखो 1 का गुणा 0 में होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा -1 का गुणा 1 में होगा -1 हो जाएगा, और 0 गुणा -1 में होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 का गुणा किसी में होगा 0 ही हो जाता है। ठीक है, या किसी का गुणा 0 में होगा 0 ही हो जाएगा। अच्छा आगे
2 का गुणा, देखो सेकंड कॉलम की तरफ चलेंगे। अब ये जो इसमें हुआ था सेम फर्स्ट और सेकंड में, अब थर्ड में वैसा ही हुआ, थर्ड कॉलम के, तो वैसे ही होगा। 2 एकन 2 प्लस 0 का गुणा 3 में होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 का गुणा 0 में होगा 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा 2 का गुणा 1 में होगा 2 हो जाएंगे, प्लस 1 का गुणा 3 में होगा 3 हो जाएंगे, और 3 का गुणा 0 में होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 गुणा 1 में होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 का गुणा 3 में होगा -3 हो जाएंगे, ठीक है। 0 गुणा 0 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। अब चलते हैं, देखो आगे, देखो अब आएगा इसका आंसर जो इसके नीचे जो, देखो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो ये तो बन जाएगा, देखो पहले ये बन जाएगा 5 और ये 9, ठीक है। 6 और 3 9, ठीक है। ये कट जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये -1 होगा, ठीक है। ये -2 होगा, ठीक है। अब ये -1 होगा, ठीक है। ये हो गया, और ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारा क्या निकल के आया है, ए स्क्वायर निकल के आया है, ठीक है। ये स्क्वायर हमने निकाल लिया है। अब जरूरत किसकी किसकी है, क्योंकि हमें दिया है, देखो इसका मान पूछा है ए स्क्वायर -4 5a प्लस -5a प्लस 6i, ये दिया है। लेकिन आई बराबर क्या होता है ये पता है, देखो आई होता है तत्समक आई व्यू, जिसे कहते हैं, देखो ऐसे जो आई बराबर होता है, यहाँ पर लिखा लो, आई बराबर लिखेंगे, अगर 3/3 का यहाँ दिया हुआ है तो 3/3 का लिखेंगे, ठीक है। तो 1 0 1 0 1, जिसके विकर्ण का व्यू 1 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे, ये होता है मतलब तत्समकाव्य व्यू, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब सभी मान मिल गए। अब हम मान किसके याद करने, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, इसका मान याद करने है, ठीक है। तो चलिए देखिए, देखो हम लिखेंगे ए स्क्वायर का मान अभी मैंने ज्ञात किया है, जो कि वो कितना है, वो है ऊपर लिखा है, ये वाला है। तो ये -1 -2 -1 2 5 -2, ठीक है, ये है। अच्छा स्क्वायर -5 गुणे ए, एक दिया है मैं 2 2 1 0 1 -1 -1 मतलब 3 0, ये हमें दिया गया है क्या, ए बराबर 6, आई बराबर हम बताया अभी क्या होता है 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1, ये होता है, ठीक है। ये इसे जोड़ो घटाओ और आंसर पाओ, कैसे करेंगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ तक हमने निकाल लिया था। अब देखिए, देखो ये, अब इसमें इसको गुणा करो, देखो ठीक है। पहले ये तो ऐसे लिख लो, ये 2 हैं, सॉरी माइनस होगा, ठीक है, यहाँ माइनस था। इसमें अंदर 5 को गुणा करेंगे कितना हो जाए 10, ठीक है। ये भी 10, ये 5 0 5 -5 5 15, सबका गुणा सब 5 का गुणा सब में हो रहा है, सबके सब पूरे एलिमेंट में, ठीक है। ठीक है,
इसका 6 का गुणा पूरे में हुआ है, इसमें पूरे में, ठीक है। अब देखिए अब देखिए इसे पहले जोड़ लें, ठीक है, इसे जोड़, इसमें माइनस घटा लेंगे इसे। तो पहले इसे और इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 और 6 11 और सब 9 ऐसे ही आएगा 0, ठीक है। ये -1, ये देखो +4 +6 और -2, तो कितने हो जाएगा -4 +4, सॉरी +4, प्लस ज़्यादा है। तो ये -1 2 5, ये हो जाएगा 4, ये हो गया, ठीक है। इसे माइनस का क्या करना है, इसमें से माइनस में करना 10 10 5 0 5 -5, ठीक है। ये करना है माइनस। चलते हैं आप देखिए, जब इसमें ये माइनस करेंगे तो 11 में से 10 गए, कितने बचे, देखो 11 से 1 बचा, ठीक है। इसमें जब जाएगा नहीं तो माइनस बना ही रहेगा। इसमें देखो -3 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए -1 हो जाएगा, तो घटा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस देखो ये संगत वाला अवयव संगत है, इससे ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटा रहा है, इसमें से ये घटाएंगे, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे तो -10 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये देखो इसमें से ये घटाएंगे -5 हो जाएगा। ये देखो इसमें माइनस के 5 हैं, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे, और ये इसमें 4 हो जाएंगे। तो फाइनल हमारा आंसर जो है वो है ये आंसर, ठीक है। ये समझ लो, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि यदि ए बराबर ये दिया गया है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0, इसके इस सभी को 0 के बराबर लाने हैं, सिद्ध करना है हमें, ठीक है, ठीक है। चलिए करते हैं सिद्ध। तो देखो हमें पहले चाहिए, हमें एक क्यूब दिया, एक क्यूब पूछा, ए स्क्वायर पूछा, मतलब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, क्योंकि पहले ए स्क्वायर ही निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर क्या बताया हमने, ए गुणा ए कर देंगे तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो ए हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, ठीक है, ये हमें दिया गया है दिया है 1, चलो सेकंड पेज में कर लें, आगे दूसरे पेज में कर लें, यहाँ से हटाते हैं। और लेकिन हमें ए दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बराबर दिया गया है, देखो 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये में दिया गया है, ठीक है। और फिर ए का गुणा दोबारा कर रहे हैं हम, तो क्या करें, दोबारा फिर लिख लेंगे ये, तो 1 1 0 2 0 2 0 2 1, सेम पिछले वाले सवाल से करना है, कोई इसमें भेद नहीं है, सेम करना है। तो चलते हैं। तो ये पहली रो है, तो फर्स्ट कॉलम में करेंगे, ठीक है। तो करेंगे तो इसके में इसका गुणा इसमें होगा तो 1 रहेगा, ठीक है। 0 में 0 होगा 0, 2 में 2 का 4, ठीक है, इसका इसमें गुणा होगा, फिर इसका इसमें, अब इसका इसमें, इसका गुणा इसमें। देखो पहले होता पहले कॉलम, पहले रो पहला कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यही रहता है, ठीक है, यही चलता रहता है ऐसे। अब इसका गुणा इसमें होगा 0 होगा, ठीक है। 2 का गुणा 0 में 0, ठीक है। 1 का गुणा 2 में 2, 2 का गुणा 1 में 2, और 0 गुणा 0 0, 3 का गुणा 2 में 6, ठीक है।
ये हुआ। अब आया सेकंड रो, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आया, ठीक है, सेकंड कॉलम में करें तो ये 0, क्यों 1 में 0 होगा, यहाँ करें 0, ये भी 0, फिर ये भी 0, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें 0 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें 4 आ जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें 0 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें 0 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें 4 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें 0 आ, इसका गुणा इसमें 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें 2 आ जाएगा, 0 गुणा 1 में 0, 2 का गुणा 3 में 6 आ जाएगा। अब इसका गुणा इसमें तो 0 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें 2 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें 4 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें 0 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें 9 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए आगे करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखो हमें दिया है, आएगा आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा, देखो 5 2 8 0 4 4, ठीक है, 4 4। आगे चलते हैं, देखो आगे देखो 8 और 8 5 और 13 आ जाएंगे, ठीक है। एक यहाँ पे देखो मिस्टेक होगी, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे तो फिर 0 यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब इसका गुणा इसमें करोगे तब भी 0 आएगा, इसका गुणा इसमें करोगे तब भी 0, इसका गुणा इसमें करोगे तब भी 0 आएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गई थोड़ी। आगे चलते हैं, देखो अब हमें देखो ये क्या निकल कर आया था, ये ए स्क्वायर निकल कर आया है, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर ये निकल कर आया था। तब अब ए क्यू बराबर कैसे निकालेंगे, तो ए क्यू बराबर निकालेंगे ए स्क्वायर का गुणा ए में कर देंगे और निकल आएगा। तो ए स्क्वायर का है 5 2 8 0 4 0 8 5 3 13, यही तो है। अब ए में गुणा करें तो ए क्या है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, यही तो है। अच्छा चलते हैं आगे, आगे क्या है, अब इसका गुणा करने पड़ेगा, ठीक है, करो इसका गुणा। तो इसका गुणा करेंगे, देखो थोड़ा टेढ़ा गया, ये देखिए, तो अब देखिए इसका गुणा पहले इसमें होगा 5, ठीक है, प्लस इसका गुणा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 फिर 16, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर इसका गुणा इसमें होगा 2, फिर 0 फिर 10, ठीक है, फिर 8 फिर 0 26, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें होगा तो 0 प्लस 0 प्लस 0। आगे देखिए इसका गुणा इसमें हो गया, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें दोबारा करें तो आ जाएंगे 0 8, ठीक है, 0 8 0। अब 0 फिर 0 फिर 0, ठीक है, क्योंकि इसका गुणा अब जिसमें हो रहा है। अब देखिए थर्ड कॉलम में तो फर्स्ट रो फिर सेकंड रो फिर थर्ड रो, तो आ जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 0 प्लस 8 3 24, ठीक है, 8 3 24। आगे देखिए इसका गुणा पहले इसमें फिर इसका इसमें फिर इसका इसमें, तो आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 15, तो 4
दो दूनी चार, चार एकन चार, चार पाँच तीन 15। अब 8 दूनी 16, 0 फिर 39। ठीक है, ये है। अब देखो बराबर आएगा जो बराबर है एक, देखो 16 और 5 21 और 10 2 12 और 26 और 8 34 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 34 हो जाए, 10 और 24 34। ठीक है, तो ये हमारा क्या लिखा गया है, ए क्यू बराबर। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, जो कि पूछा गया उसमें। तो क्या पूछा गया, देखिए पूछा गया उसमें 16वां क्वेश्चन है, ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। ये मतलब 0 के बराबर प्रूव करना है। तो चलते हैं आगे, आगे भी कैसे होगा देखते हैं। तो देखो क्या हमें दिया है, प्रूव करने को दिया गया है, प्रूव करने को दिया गया है। देखो ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर दिया है ये 0। ये हमें प्रूव करना है। तो लिख लें हम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या में ए क्यू का अभी मान हमने निकाला। तो क्या निकाला ए क्यू का मान, देखते हैं। ए क्यू का मान निकाला हमने 21 12 34 8 0 8 0 34। ठीक है, और 23 और 55 ये दिया। माइनस 6a² का मान निकाला था, a² का मान निकाला था हमने 5 2 8 0 4 8 8 5 0। ठीक है, ये अब प्लस 7 ये प्लस 7 ये 7। अब ये और लिखें, ये हमें दिया गया है 0 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ये दिया है हमें ए प्लस 2i। पिछले क्वेश्चन में बताइए आई क्या होता है, ये होता है आई। ठीक, ये होता है आई। अब ये सबका गुणा करके लिख लें पहले। ठीक है, तो देखिए, तो ये तो ऐसे सेम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखो 21 12 34 0 8 0 34 23 55। ठीक है, माइनस इसमें 6 का गुणा कर लें। ठीक है, इसमें 6 का गुणा कर लें। तो क्या 6 पन्ना 23 और 6 दूनी 12 6 छंग 48 48 और इधर 0 इधर 6 चौक 24 इधर 0 6 48 6 पन्ना 30 और 3 78। ठीक है, ये
और 7 का इसमें गुणा करें, सॉरी ऐसा होगा, चलो इस शॉर्ट छोटा कर लेंगे। इसमें 6 का गुणा करें, 7 का गुणा करें, 7 0 14 0 14 0 और इधर 7 दूनी 14 7 और इधर 21। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लें प्लीज़। 2 0 0 0 2 0 को 2 का गुणा करें। ठीक है, अब आगे नहीं होगा ऐसा, यहाँ पे हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ऐसे कर लें, देखो प्लस प्लस की जहाँ पे तो जोड़ लें, फिर माइनस होंगे घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 21। ठीक है, 21 और 7 28 28 2 30, तो यहाँ पे 30। ठीक है, 12 0 और 0 तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 34 और 14 48। ठीक है, अभी देखिए 0 0 मतलब 0 0 0 मतलब 0 हो जाएगा जी। तो 8 14 और 2 8 10 24 24 हो गए। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ये 34 और 14 48 23 और 7 30 55 और 21 और 2 78। ठीक है, माइनस हमें करना कुछ, ये माइनस करने। ठीक है, ये देखिए सेम मैट्रिक्स है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, बराबर क्या बचेगा 0। और सेम है 30 30 0 0 48 48 12 12 24 24 और, या फिर ऐसे बताते कुछ लोग, तो इसको देखो लिखें, ये सभी घटा लेंगे तो 0 यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ये सब 0 0 आ जाएंगे, ये बताएं। और ये बराबर 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, ऐसे बराबर 0 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो ये वाला क्वेश्चन है। ए बराबर ये दिया है, आई बराबर ये दिया है, और ए स्क्वायर बराबर दिया है के ए माइनस 2i, और के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है के बराबर, तो ये दिया है, इसका चलते हैं इसे देखते हैं। ये देखो हमें दिया गया है। ठीक है, ए बराबर दिया है, आई बराबर नहीं भी दिया तो निकाल लेते हैं, लेकिन हमें आई दिया है तो फिर लिख लिया, आई बराबर लिख लिया। और अब पूछा क्या, ए स्क्वायर बराबर, पूछा क्या मतलब के का मान पूछा है और ये दिया गया है। ठीक है, तो हम के का स्क्वायर का मान निकाल लें, के स्क्वायर ए स्क्वायर मान, तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो ए हमें दिया गया है, ये बराबर दिया, तो 3 4 -2 यही तो है। अच्छा, गुणा करने में एक का ही, तो करते हैं -2 ठीक है, इस बराबर क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं छोटा करके। ठीक है, इसके बराबर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ 3 का गुणा 3 होगा 9, फिर इसका गुणा इसमें तो -8। ठीक है, 9 इसमें -8 हो जाएंगे। ठीक है, इसका गुणा है 3 चौक 12 -3 चौक 8। ठीक है, 2 2 2 चौक 8। अच्छा, अब हो गए सेकंड कॉलम का, तो सेकंड तो 3 दूनी -6 और प्लस के 4। ठीक है, ये हो गया। और इधर देखिए, अब इधर देखें तो इसका होना पहले इसमें तो -8। ठीक है, -8 माइनस प्लस के 4। ठीक है,
ये है। और ये दिया कि इसके बाद जो बाद में लिख लेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लें। तो इसका जो फाइनल आंसर क्या है इसका, देखते हैं फाइनल आंसर इसका क्या है। ठीक है, इसका फाइनल आंसर देखो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो गया। चलते हैं अगले पेज पे। तो देखिए हमें ए स्क्वायर हमने निकाला, अभी क्या निकाला है 1 4 2 माइनस 2 मतलब और माइनस 4, ये में निकाला। ये दिया किसके बराबर, ये दिया है 2a, ए का मान रख लें। तो देखो ए का जो मान रखेंगे तो ए का मान दिया था 3 4 -2 ये दिया था, और प्लस -2i, तो i का मान रख लें 1 0 0 1, ये है। तो चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। देखिए देखो इसके बराबर दिया गया है 1 -2 4 -4 बराबर दिया गया है हमें। इसका अंदर गुणा करेंगे पहले, तो जाएगा 4 3 इंटू के 3 के मतलब -2 के 4 के -2 के माइनस अंदर गुणा करेंगे 2 0 0 2 आ जाएगा हमारा आंसर, मतलब यहाँ पे बन जाएगा। ये देखिए 1 4 -2 -4, ठीक बराबर हमें जब इसमें से ये घटाएंगे तो देखो -2 आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला ये -2 के ही रहेगा, ये देखो 4 के ही रहेगा, ये देखो 2 -3 के -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ कोई सा भी एक उठा लो, मान सबका के का मान एक ही रहेगा, कोई मतलब एक ही रहेगा, चाहे 5 आए चाहे 6 आए वो एक ही निकल के आएगा हर जगह से। तो हम पहले ही ले लेते, यही वाला ले लेते हैं। तो क्यों, हाँ एक चीज़ और देख, क्योंकि संगत अब बराबर होती है तो हम इसे इसके बराबर लिख सकते हैं, इसे इसके बराबर इसके इसे इसके बराबर, तो लिखते 1 बराबर होगा 3 के -2, तो 2 को इधर लेके आए, इसको लेके माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 = 3 के, ये 3 हो जाएगा बराबर 3 के, 3 से 3 भाग चला जाएगा तो के बराबर 1 आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, के बराबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 18। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन 18 क्या कर रहा है कि यदि ए बराबर ये दिया गया है, अच्छा, तथा जो आई है 2 कोटि का तत्सम का अवयव है, ठीक है, ये भी दिया, तो सिद्ध कीजिए कि इस ये बराबर ये है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलते हैं सिद्ध करते हैं। आइए देखिए ये हमें क्वेश्चन दिया है, ये ए बराबर ये दिया है और ये इसे प्रूव करना है। ठीक है, तो चलते हैं जो है लेफ्ट हैंड साइड, तो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो देखिए तो आया, देखो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे क्या, आई बराबर क्या है, आई प्लस ए दिया है, तो आई लिख लेते हैं पहले हम। ठीक है, आई लिख लेते तो क्या होता है, आई दिया इसमें दिया नहीं तो 3 का दिया, 2i 2 का तत्सम का भी दिया है, तो 1 0 1 0 1 ये होगा। ठीक है, प्लस किया है वो ए, ये हमें दिया गया है जो कि ऊपर लिखा है 0, ये दिया गया है हमें। ठीक है, ये हमें दिया गया है ए बराबर, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको प्लस करेंगे दोनों, तो ये जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, तो जो आगे जो फाइनल आंसर आएगा इसका, फाइनल आंसर होगा 1, इसका जो यहाँ पे इसका जो दोनों का फाइनल आंसर होगा तो
बटे 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और 1, ठीक है। ये हमारा हो गया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड ये निकला। तो हम निकालते हैं अब राइट हैंड साइड। तो चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो हमें राइट हैंड साइड ये दिया गया है i माइनस ए इंटू ये आप भी दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक चीज़ और निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, इसके बाद गुणा करेंगे इसमें। तो हम निकालें i माइनस ए बराबर निकाल लें हम, तो क्या आ जाएगा, जो i होगा उसमें ए को माइनस कर दें। तो ए को जब माइनस करेंगे तो ये हमें दिया गया है tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 0, ये दिया गया है, ठीक है। इसका जो बराबर आएगा 1 माइनस है प्लस अल्फ़ा बाई 2 tan माइनस का ये आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो tan अल्फ़ा बाई 2 ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसका गुणा चालू करते हैं। तो इसका गुणा करें, देखो। तो इसका गुणा किस में करने हैं, तो इसका हमें गुणा करने हैं 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और 1। इसका जो मल्टीप्लाई हमें करना है वो करना है cos a sin अल्फ़ा, मतलब cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ठीक है। ये दिया गया है करना मुझे, ठीक है। चलते हैं इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इसका गुणा इसमें होगा, पहले फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा cos अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 sin अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अब देखो, अब इसे इसमें तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 फिर tan अल्फ़ा बाई 2 और cos अल्फ़ा बाई 2 प्लस होगा sin अल्फ़ा, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें दोनों होगा, तो माइनस के sin अल्फ़ा प्लस के tan अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो इसका गुणा पहले इसमें अब होगा, तो tan अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अल्फ़ा बाई 2 sin अल्फ़ा बाई 2 प्लस cos अल्फ़ा, यही होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो इसे आगे करते हैं। तो देखिए देखो जो इसको है साइन tan को क्या लिख सकते हैं, tan बराबर हम लिखते हैं, देखिए जो tan बराबर हम लिखते हैं tan थीटा बराबर लिखते हैं साइन और थीटा बाई कॉस थीटा, ये लिखते हैं, ठीक है। साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे दो tan थीटा निकल आएगा, ये है। तो हम इसी को यूज यहाँ पर करेंगे। तो कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, ये है, ठीक है। अब देखो नीचे ऐसे ही करेंगे, सेम ऐसा ही करेंगे। तो साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू दिया कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा, सॉरी साइन कर लो, चेंज कर रहे ना। तो साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फ़ा, ये दिया है, ये देखो। तो यहाँ पे वही सेम गलती
साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू हमें दिया गया है साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, ये दिया है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए अब इसका एलसीएम ले लो, इसका दोनों का एलसीएम ले लो तो क्या बनेगा। देखो अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो देखो आएगा, देखो इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा अपॉन जो दिया है वो लिख लेंगे कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, नीचे आ जाएगा इसका एलसीएम में तो साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, और कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, इसी तरह इधर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, देखो इसका एलसीएम क्या है, आ जाएगा माइनस का है, माइनस कॉमन, माइनस इधर लिख लें चलो, तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस ये। ठीक है, अल्फ़ा तो कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, सॉरी ये ऊपर होता थोड़ा, यहाँ चलो यहाँ लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा देखो, तो वहाँ पे मिस्टेक हो गया था थोड़ा, तो यहाँ पे लिख देंगे, वो कुछ नहीं ऊपर नीचे हो गया था, कुछ नहीं हुआ था। देखो कॉस माइनस को हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 ये अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये देखिए माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस, हाँ माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस, थोड़ा लॉन्जली ये सवाल, इससे कोई दिक्कत नहीं, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन, पीछे देख लेना वो पेज दूसरा था इसलिए हम दिखा नहीं सकते हैं आपको। ये हो गया, ठीक है, ये होगा अपॉन होगा इसकी कॉस अल्फ़ा बाई 2, और देखो नीचे इसमें आ जाएगा यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये सबके नीचे था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये आ गया हमारा, तो इसे जब सॉल्व करेंगे देखो लिख लेते हैं इसे। देखो इसमें फार्मूला 2 ही लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, देखो साइन ए प्लस ए माइनस बी का, दोनों माइनस ही माइनस होंगे इसलिए माइनस वाला बता रहे हैं आपको। देखो एक माइनस वाला लगेगा जिसमें कि देखो ये यहाँ तो साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है। ठीक है, एक आ जाएगा कॉस वाला, जो कि कॉस, तो कॉस वाले में होता है कॉस, देखो ए माइनस बी वाले में होता है कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है। ये दो फार्मूले इसमें यूज होंगे, इसमें दो चारों में। और देखो क्या बनेगा, जाके दिखाते हैं अभी। तो ऊपर तो हम दिखा नहीं सकते हैं, देखो तो हम दिखाएं, देखो आप थोड़ा देखो, जो ऊपर है देखो दिखा देंगे आपको। ये है फार्मूला, ये बनेगा कॉस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे देखो, जो ऊपर वाला बनेगा कॉस माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अपॉन दिया गया है, जो कि पहले से हमें क्या दिया है, कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, आगे दिया है, आगे ये वाला सूत्र, ये वाला देखो फार्मूला, इसमें से पहले देखो माइनस कॉमन लेंगे तभी बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे तभी इस यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ ही वाला तो है, देखो यहाँ ही सूत्र ये वाला तो है, लेकिन यहाँ पर गलत है, तो पहले माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, तो साइन यहाँ बन जाएगा साइन, देखो यहाँ भी देखो कॉस कॉस के, तो यहाँ भी साइन की देखो सही बनी, साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अपॉन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, यही तो है। चलते हैं इस पे, देखो ये जो फार्मूला यहाँ पे जो यहाँ बनेगा, वो फार्मूला बनेगा साइन, देखो यहाँ साइन और कॉस दोनों होते हैं, यहाँ होता है साइन का बनता है अपॉन, ठीक है, यहाँ कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 बनेगा, अपॉन दिया है कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये दिया है। तो चलते हैं सॉल्व करें, थोड़ा बड़ा था, आया बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं है, खाली बड़ा है थोड़ा। ये देखो ये भी हाफ है, मतलब इससे क्या है, अल्फ़ा बाई 2 ही बोल सकते हैं इसे, अल्फ़ा में से इतने अल्फ़ा बाई 2 जाएगा तो अल्फ़ा आधे, एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, तो ये भी आता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसकी तरफ। तो देखो ये देखो पहले ये लिख लिया, ये हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस देखो साइन, देखो ये अल्फ़ा बाई 2, यही भाई अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, क्यों एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, ये भी आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, क्यों साइन अपॉन कॉस है, तो 10 अल्फ़ा बाई 2, और ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, ये हो जाएगा 1, क्यों ये कैंसिल हो चुके, और ये हमारा हो गया था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि हमने प्रूव भी कर दिया। अब चलते हैं ब्रांडेड क्वेश्चन, जो कि इस प्रश्नावली का दमदार थोड़ा लगता है बच्चों को। वो क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन क्या है कि क्या है, किसी व्यापार संघ के पास कितने 30,000 रुपये का कोष है। ठीक है, मान लिया किसी व्यापारी के पास कितना है, 30,000 रुपये हैं। ठीक है, अच्छा, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। ठीक है, प्रथम बांड पर कितना रुपये मिलता है, इतने % वार्षिक, तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। देखो समझाते, पहले ही समझा देते हो थोड़ा थोड़ा। मान लो कोई व्यापारी है, व्यापार है, ठीक है, मान लो कोई इंसान है, उसके पास कितने रुपए, 30,000 है, तो दो बैंकों में डाल रहा है, ऐसे मान लो 2 बैंकों में डाल रहा है, तो उसमें एक बैंक में जो ब्याज दे रहे हो वो कितना दे रहे हो, 5%, और दूसरों जो दे रही है दो बैंक में डालने, मतलब 2 बैंक में डालने, तो बैंक में डालने, तो एक दे रही बैंक 5,000, एक दे रही 5% वार्षिक ब्याज दे रही, एक दे रही 7% वार्षिक ब्याज।
ऐसे दे रही, ठीक है। तो अच्छा, अब वो किस, तो आगे बताइए कि आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए। और देखो आव्यूह भी लगाना वैसे लिखा लें वैसे भी, तो ऐसे हम इसमें साफ साफ लिख दिया, आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज इतना हो। दो, जिसमें दो ऑप्शन, दो पार्ट दिए, एक ये, एक में इतना दिया, इसलिए इतना दिया। तो आइए करते हैं सवाल। तो चलिए देखो बना करते हैं क्वेश्चन आगे। देखो उसमें अब पहले समझा दें, ये समझ में नहीं आता बच्चों के, थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप समझने की कोशिश करिए। ये है 30,000 रुपये, ठीक है, 30,000 रुपये हैं। तो इन्हें हम वो बता रहे हैं, हम दो बैंकों में डाल रहे हैं, ऐसे मान लो 2 बांडों में डालने। तो एक में कितने डालें और एक में कितने डालें, ये देखो, ये दो पहले की जो बैंक है वो दे रही 5% का ब्याज दे रही, और दूसरा दे रही है 7% का। तो यहाँ कितना रुपए दें, यहाँ कितना रुपए दें, जो कि हमारे जो ब्याज के बने कितने रुपये, 1800, ठीक है, ये बने जाए 1800 रुपये बन जाए। तो यहाँ पे हम मान लिया एक्स दिया था, तो एक्स कुछ कम हो गया, मान लिया 500 दिए, तो यहाँ 500 कम हो जाएंगे 30,000। तो हमारे एक्स दिया तो कितने, 30,000 में जो भी दिए होंगे रुपए वो एक्स कम हो जाएंगे, यहाँ एक्स दिए तो वहाँ कम हो जाए, ऐसे मान लिया, ठीक है। लेकिन इसे आव्यूह विधि से करना है, तो आव्यूह विधि से कैसे करें, तो चलते हैं आव्यूह विधि कैसे करें बताते हैं। तो देखिए पहले आव्यूह विधि से करने के लिए इसको पहले आव्यूह रूप में चेंज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज करते हैं, तो मान लेते हैं, देखो आव्यूह ए मान लेते, 2 आव्यूह बनेंगे और दोनों को गुणा होगा। आव्यूह एक मान लेते हैं, क्या उसने पहले दिए एक्स रुपये, ठीक है, और फिर दिए 30,000, सब कुल कितने 30,000 माइनस एक्स रुपये दिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, और पहले एक बैंक को दिए कितने एक्स और दूसरे बैंक को कितने दिए 30,000 माइनस एक्स, कुछ तो कम भी है, जितने दिए उतने कम हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं, अब दूसरा क्या है, अच्छा इसमें गुणा करना होगा, तो गुणा कैसे करते हैं, देखो जो ऐसे मान लिया, जो ए है सॉरी दिख नहीं रहा, देखो इधर जो ए है, देखो इधर ए है, इसकी कोटि क्या है n इंटू एम है, ठीक है। तो इसकी जो अब बी है एक, ठीक है, तो बी की क्या कोटि है, बी की कोटि लिखें, तो बी की कोटि मान लें बी है, बी की कोटि है के इंटू ए मान लो, ठीक है। तो इसका जो ये बराबर, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी होता है गुणा, वरना गुणा नहीं होगा। तो हम इसके लिए अब जिसमें गुणा करें तो ऐसा बनाएंगे, ठीक है, खड़ी तभी तो गुणा कर पाए, गुणा करने करना पड़ेगा। तो हम इसका जो दूसरा आव्यूह है वो इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें गुणा करना है। तो क्योंकि रो बाई कॉलम होता है, तो पहले एक रो है तो एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाते हैं, तो कितने परसेंट ब्याज कितने दे रहे हो, पहली जो बैंक है वो दे रही है 5% का वार्षिक ब्याज, तो 5% का, और दूसरी बैंक कितना दे रही, दूसरी बैंक दे रही है 7% का, ठीक है, ठीक है। ऐसे इसे एक तरीके और लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं इसे ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको देखो कहीं पर कब भी जहाँ परसेंट दिख जाए बटे 100 कर दो आराम से, ठीक है, यहाँ परसेंट दिख जाए वहाँ 100 कर दो, ठीक है, समझ में आई, ठीक है। अच्छा अब करना गुणा, तभी तो रुपये लिखे, देखो कहीं से रुपये कैसे निकालने, तो गुणा करके निकाल देते हैं, तो कैसे करेंगे, और जो ज़्यादा वैसे जाओ नहीं, ज़्यादा अंदर तक जाओगे तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। ये देखिए इसमें कितने दिए, इतने, क्वेश्चन समझ में आ जाए और कहानी ख़त्म हो, इसकी गहराई बहुत हो जाएगी,
कौन से क्या IIT JEE पढ़ रहा है, इंटर के लिए करने हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने रुपए दी इसमें, 18, ठीक है, 1800 रुपये बन जाए, ये था। चलते हैं इसका करते हैं गुणा। तो x का गुणा इसमें करें तो 5x हो जाएंगे अपॉन 5x, x इधर हो जाएगा तो सही रहेगा। तो 5x अपॉन क्या हो जाएगा 100, जो कि 100 में दिया है यहाँ पे, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा इसका गुणा इसमें होगा तो 7 गुणे 3000 30,000 हो जाए यहाँ पे, ठीक है। 30,000 माइनस x यहाँ हो जाएगा से गुणा 7 हो गए पहले से 7/100, ठीक है। यही आप भी बना, ये वाला नया आप भी ये बनेगा बराबर इसका आप भी जो दिया उसका ब्याज कितना ब्याज होना चाहिए, इतना ब्याज होना चाहिए, ये भी दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं, चलो अब क्या करना है, अब इसे ऐड कर लो। देखो एलसीएम समान, तो एलसीएम समान है, इसे बाहर निकाल लो, ठीक है। एलसीएम समान को बाहर निकाल लो और उसमें गुणा कर दो। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 7 7 21 2,10,000 हो जाएंगे, ठीक है। और 7 गुणा अंदर होगा तो 7 का अंदर गुणा हो गया, जो बाहर 100 निकालिए कॉमन, अच्छा नहीं लो, चलो मान लिया आप नहीं लिए, 100 इस भी रखो, अब ज़्यादा अंदर ना इसे नहीं जो, तो ये 100 का इसमें गुणा रहेगा और इसमें भी भाग रहेगा, ठीक है, सब में भाग हो जाएगा इसका, इसमें से, ठीक है, इससे रहेगा बराबर, ये आप भी हुई है बराबर, इसका भी आप भी हुई, ये भी, ठीक है, ये दिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से देखो ये माइनस के 5 है, ये प्लस के 5, ये माइनस के 7 है, तो यहाँ से जो बचेंगे, यहाँ से देखो 0 0 उड़ जाएंगे पहले, ये तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ क्या हो गए 2100, ठीक है, प्लस यहाँ से बचेंगे माइनस के बचेंगे 2x अपॉन 100, ये बचेंगे, ठीक, बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेंगे, वो तो यहाँ से जाता है, नहीं काटते तब भी हो जाता है, लेकिन अब तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं, या एलसीएम ना लो, चलो नहीं लेते हैं, मान लिया। तो ऐसे करो, ये एक देखो एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, और दोनों बराबर दिए तो ये भी बराबर होंगे, तो 2100 प्लस माइनस कर लो अब सीधा ही, माइनस 2x अपॉन 100 किसके बराबर हो जाएंगे 1800, ठीक है, इसके बराबर हो जाएंगे। चलते हैं आगे, देखिए अब इसे देखो उधर लेके जाते हैं, ठीक है, उधर जो उधर जाएगा देखो पहले 2100 इधर के, और जो इधर आएंगे प्लस के, ये इधर आएंगे माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के 1800, और इधर ये माइनस के हैं उधर जाएंगे प्लस को जाएंगे, तो 2x अपॉन 100, ठीक है। अच्छा ये इसमें जाएंगे 2100 में से 18 जाएंगे, कितने हो जाएंगे 300, ठीक है, 300 बराबर 2/2x/100, इस 100 को गुणा इसमें हो जाएगा भाग में, इसमें गुणा में हो जाएगा, तो 2x हो बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 30,000, ठीक है, अपॉन जाएगा तो कितने हो जाएंगे x बराबर 15,000, ठीक है, 15,000 हो जाएंगे। अच्छा देखते हैं अब x बराबर, तो देखो हमने क्या माना था, देखो यहाँ पे माना था हमने एक को मान लिया था x दिए और एक को 30 माइनस x, तो एक को तो मान लिया 15 दिए, ठीक है, 15,000 एक बैंक को 15,000 दिए, तो दूसरी 1000 को 15 से इसमें माइनस करें तो दूसरी बैंक को भी 15,000 दिए होंगे, 15,000, ठीक है, क्यों 30,000 रुपये है उस पर, और एक को 15,000 दे दिए इससे, देखो x को कितने दिए, x बराबर करते हैं 15 आ गया,
1500 नहीं 15,000, ठीक है 15,000 आ गए। तो 30,000 माइनस 15,000 करें तो 15,000 आएंगे, ठीक है। तो एक बैंक को कितने दिए, तो ये अपना एक आंसर ये है और दूसरा भी भाई इतना ही होगा, ठीक है। तो दूसरा भी इतना ही होगा। तो एक बैंक को इतने दिए, एक ब्रांड का है, एक बांड को 15,000 दिए, दूसरी बांड को भी 15,000 दिए, उसका कितना होगा ये। अच्छा अब पूछा बताया है कि उसका कितना हो जाए ब्याज, 2,000 रुपये हो जाए। तो चलते हैं 2,000 करते हैं, पहले अभी किया 1,800, अब करते हैं 2,000। सेम सवाल बिल्कुल सेम हो जाएगी। जहाँ पे देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे खाली 2,000 कर लो। तो हम प्रोसेस पूछी पीछे की आगे प्रोसेस नहीं करते हैं, सीधे आपको वही जहाँ पे 1,800 है खाली केवल क्या करने, 1,800 की जगह पे 2,000 कर दो, 2,000 यहाँ पर कर दो, 2,000 यहाँ, मतलब करते चले जाओ, जो आंसर आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। खाली केवल क्या करने, 18 जगह जहाँ पर 1800 है वहाँ पे क्या 2,000 कर दो और यहाँ पर काटा पीटी करो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे नहीं करते हैं, सेम सवाल है। कोई दिक्कत होनी चाहिए कमेंट, कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, लगा भी देंगे, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में इतने दर्जन 10 दर्जन रसायन विज्ञान, ठीक है, इतनी दर्जन 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, ठीक है। इन पुस्तकों का विक्रय मतलब इसने कितनी बेची सो बताइए, इसने कितनी बेची, बेचने वाला मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है क्रमशः 80 और 60 और 40 प्रति पुस्तक है। इसमें दर्जन दिया है, इसमें प्रति पुस्तक दिया है, ठीक है। तो आव्यूह बीजगणित, देखो आव्यूह विधि से करना है, इसलिए आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। देखो वैसे तो निकालने को बहुत ही सरल हो जाएगा। देखो दर्जन है, दर्जन मतलब क्या होता है 12, तो 12 किसमें गुणा होगा, एक दर्जन में कितना होते 12, तो 12 10 120 का गुणा इसमें होगा 4 80 हो जाए, फिर 80 और 10 20, ठीक है 12 96, 196 में कितना हो जाए, इतने गुणा हो जाएगा 60 का आंसर, फिर जोड़ दो ऐड कर दो, आंसर तो ऐसे भी आ जाए, लेकिन किस में करना आप भी विधि करना, इसमें भी सरल हो, लेकिन क्या करेंगे कैसे आइए चलते हैं, ठीक है। तो देखो दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, क्या दिया है देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है 10 दर्जन, 10 दर्जन, दर्जन का मतलब आप जानते हो क्या, दर्जन रसायन विज्ञान की, ठीक है। रसायन विज्ञान मतलब कितनी 100, देखो 10 गुणे 12 हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, यहाँ से क्या है 10 दर्जन मतलब 12 120 हो जाएगा, ठीक है। कितनी इतनी पुस्तकें, ठीक है। आज देखिए और दिया है भौतिक विज्ञान की 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की, ठीक है, कितनी 8 दर्जन 12 96 पुस्तक, ठीक है। अब दिया है 10 दर्जन अर्थशास्त्र की, 10 दर्जन अर्थशास्त्र कितनी हो गई, तो 120 ये भी हो गई, ठीक है 120 पुस्तकें, 120 पुस्तकें ये हो गई। अब बताया 120, अच्छा बिकती कितनी की, इसने इस बेचने वाले का मूल्य कितना है, तो इसका कितना है, इसका यहाँ ही लिख लेते, ठीक है लिखने, बेचने का मूल्य कितना है, ये बेची 80 रुपये, ठीक है प्रति बुक, ये बेची 60 रुपये प्रति बुक, ये बेची 40 रुपये प्रति बुक, ऐसी बेची है, ठीक है। इसका भी गुणा करने पड़ेगा, तो इसका भी व्यू वैसे ही बनाने पड़ेंगे। तो पहले बनाए थे ऐसा वाला व्यू, ठीक है 120 96 हैं बुकें और 120 बुकें हैं, ठीक है ये है। ऐसा गुणा करना होगा, क्यों गुणा, देखो क्या था, मान लिया एक पुस्तक
5 पुस्तकें हैं, कितने रुपए में बिकी? 5 ही रुपये में बिकी, 6 रुपये में बिकी, एक पुस्तक 6 रुपये में बिकी, तो इसका मूल्य बराबर कैसे निकालेंगे? इसका गुणा कर देंगे, 5 का 30 रुपये हो गई। तो ऐसे गुणा तो कर रहे हैं अब, लेकिन इसका थोड़ा अलग डिजाइन करना पड़ता है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, ये है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, तो देखिए, तो 12 अट्ठे 96, 96 जीरो लगा इसमें, जीरो इसमें, तो 96,000, 96,100 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 96 गुणा 6 में, तो 96 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 36, 6 और 3, 6 निमा 54, 54, 6 निमा 54, 54 और 54 3 57। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5,760। ठीक है, ये हो जाएगा, क्यों जीरो लगा हुआ है यहाँ पे। प्लस 12 चौक 48, 0 0, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे करते हैं सॉल्व। अब इसे ऐड करेंगे सबको, तो आ जाएंगे, देखो 0 0 0 मतलब 0 0 6 6 0 मतलब 6, 8 7 8 7 15 15 और 6 21, 15 6 21। ठीक है, 4 और 5 4 5 9, 4 5 9 9 और 9 18 18 2 20, क्यों हासिल भी 2 थी। ठीक है, ये तो हमारे आप भी रूप में, तो राइटिंग रूप में निकलें तो कितने रूप में? इतने रुपए में। ठीक है, इतने रुपए उसे लाभ हुआ, 21,600 160 रुपये। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 की तरफ। तो 21-22 की तरफ चलते हैं। देखो 21-22 के लिए हमें कुछ दिया गया है, इसमें पहले ही ये दिया गया है कि मान लीजिए कि x, y, z और w तथा p क्रमशः इतने 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 ये इस कोटियों के आप भी हुए हैं। ठीक है, 21 और 22 के लिए दोनों के लिए सूचना दी हुई है। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न 21 और 22 से में सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हम लिख लेंगे पहले, तो पहले यहाँ से लिख लेते हैं। देखो क्या क्या दिया गया, तो हम आप भी कौन से दिया, x दिया गया है और y दिया गया है और z दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है और यहाँ और दिया गया है z, w दिया गया है। ठीक है, और p दिया गया है, ये दिए गए हैं। इसका क्या है, इसकी कोटि है 2 गुणे n, 2 गुणे n, और इसे 3 गुणे k, इसका 3 गुणे k, और z की दी गई 2 गुणे p, इसकी दी गई n गुणे, इसकी कोटि क्या है n गुणे 3, इसकी कोटि दी है p गुणे k। ठीक है, ये कोटि दी है। अब क्वेश्चन क्या करते हैं, इस कोटि देख ली हमने, तो इसमें देखिए क्वेश्चन, ये किस क्वेश्चन 21 में का है, ये किस क्वेश्चन कह रहा है। देखिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। देखो हमें दिया गया है क्या, पी और वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इसके लिए पी वाई में संबंध प्रतिबंध बताइए। तो देखते हैं। देखो इसका जो लिखेंगे पी का जो कोटि क्या है, गुणा हो रहा है, यही भी ध्यान रखो। ठीक है, तो पी की कोटि है हमें दी है पी इंटू, पी की कोटि पी है, पी की कोटि पी के दी गई है। ठीक है, वाई की कोटि दी है, गुणा हो रहा है, ये भी ध्यान रखना, ये। ठीक है,
अब प्लस, ठीक है, बाई डब्लू कोटी लिखने हैं, तो डब्लू एन इंटू ये दी गई है। अब बाई बराबर फिर क्या दी गई, 3 इंटू के, ये दी गई है, ठीक है। अब देखो इसका गुणा, ये देखो इसका गुणा हो रहा, ये सेम है, ये तो करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई दिखने ही नहीं गई। इसमें देखो ये देखो ये, जब ये समान ही होंगे, जब के बराबर 3 होगा तभी तो इसका गुणा होगा, वरना हो ही नहीं पाएगा। इसके जो रोते इसका कॉलम होता है, जो समान हो तभी तो इसका गुणा हो पाएगा। तो ये हो गया, ठीक, एक तो ये लिख लगाया। अब देखो, अब जिसका गुणा हो गया, मान लिया इसका गुणा हो चुका है, तो इसकी जो कोटि लिख लेगी, जो लास्ट में जो कोटि लिख लेगी वो क्या होगी, देखो मान लिया ए है, ए आप बी है, इसकी कोटि है P इंटू 3, ठीक है, और B है 3 इंटू के, ये है, ठीक है। तो इसमें जब गुणा होता है, दोनों इसमें गुणा होगा तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे, ये वाली ये सेम हो गई, ये तो ख़त्म हो जाएंगे, जो बचेगी ये वाली, ये लास्ट वाले जो ऑप्शन अभी बनेगा जाके, ये वाली उसकी होगी जाके कोटि P इंटू के, लेकिन इसकी P इंटू के, इसकी भी मतलब, तो P इंटू के, P बाई क्यू, इसकी ये कोटि रहेगी, इसकी क्या रहेगी, देखो n इंटू के, इससे सेम है ये भी, ठीक है, कैसे आया वो भी बता दिया आपको, ठीक है, ये है। तो इसमें देखो ये जुड़ेंगे कब, देखो ये जुड़ेंगे कब, ये जुड़ेंगे जब दोनों की कोटि समान हो, जब कहीं समान हो, देखो 2/2 के होंगे, ये बात 2/2 का ये भी है, 2/2 का ये भी, तभी ये जुड़ पाएंगे, वरना ये जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये तो सेम है, देखो इसका ये वाली सेम है, इसकी जो पंक्तियाँ हैं वो तो पंक्तियाँ नहीं समान है, क्या कॉलम समान है, क्योंकि पंक्तियाँ समान नहीं, तो समान लग नहीं रही, तो इसे समान होनी पड़ेगी। तो P इंटू P बराबर Q, P बराबर N होना पड़ेगा। तो ये दोनों ऑप्शन किस में है देख लेते हैं। तो देखो K बराबर 3 इसमें है, P बराबर N दिया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो गया। तो इसमें देखिए यदि n इंटू एन बराबर पी हो, ठीक है, इसमें निकाल भी लिया, देखो P बराबर n निकाल लिया, तो आप भी इसकी कोटि क्या होगी, ठीक है, 5x माइनस 7x माइनस 5z, ये इसकी कोटि क्या होगी। तो चलते हैं आगे पेज की तरफ। देखो हमें कोटि किसकी पूछी है, इसकी पूछी है, और क्वेश्चन में हमें दे दिया था, क्या दे दिया था, x की कोटि ये है और z की कोटि ये दी है, पीछे से लिख लिया हमने, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अच्छा देखो, किसी कांस्टेंट की गुणा करने पर किसी भी आप भी हुए कोई कोटि चेंज नहीं होती है, ठीक है, कांस्टेंट हो कुछ भी हो, गुणा करने पर कोटि चेंज नहीं होती है। तो इसकी कोटि क्या रहेगी, जो x को वो x की आगे साइड को वो z की रहेगी, ठीक है, और कोई दिक्कत है नहीं। इसको देखिए x कोटि है 2 इंटू एन, ठीक है, माइनस, ठीक है, और 2 इंटू पी, तो देखो 2 समान है, ठीक है, एन पी समान जो कि दिए भी हैं, ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करनी है, इसकी कोटि क्या होगी, ठीक है, इसकी कोटि क्या होती है, देखो ये तो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएंगे, सॉरी गुणा नहीं हो रहा, ये हो रहा माइनस, तो माइनस में क्या होगा, देखिए अभी होता है, देखिए माइनस से प्लस कब होता है, ये माइनस प्लस वाले हैं ना, हम सोचे घूमना, तो ये माइनस प्लस वाले हैं, तो ये दोनों समान हो, ये दोनों समान हो तभी गुणा या माइनस प्लस, माइनस या प्लस तभी हो सकता है जब दोनों कोटि समान हो। तो इसमें या तो ये वाला ऑप्शन देख लो, या ये दोनों, या दोनों तो होंगे ये, इनमें या तो ये होगा फिर ये होगा, इन दोनों में जो देखो हो, तो देखो 2 इंटू पी या 2 इंटू एन होना चाहिए, तो 2 इंटू पी है नहीं, तो 2 इंटू एन है, 2 इंटू और पी है नहीं है, तो ये बना बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो सॉरी दिखाने का ये देखो, देखो 2 इंटू पी होना चाहिए या 2 इंटू एन होना चाहिए, दोनों में से एक आंसर, दोनों सही है मतलब, तो एक जिसमें एक वो दे दो, ये है नहीं, ये वाला है नहीं, ये है नहीं, तो ये वाला है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्वेश्चन नंबर था 19वें का बी ऑप्शन, बी नंबर, बी पार्ट। इसका आंसर जो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर का अगले प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली है 3.3, ठीक है। तो चलते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्नावली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली। उससे भी आते हैं और इससे भी आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्योंकि परिवर्त बनाने को निकालने के लिए तो आता ही आता रहता है, ठीक है। इससे तो 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन एक बनेगा 100% है, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छी बनाएंगे। अगली वीडियो उसी की आएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।